तो मुलायम सिंह यादव ने कैकई का काम किया और पूरे अयोध्या को उजाड़ दिया। और अरे वो पागल है, उसका तो बातें मत, चंद्रशेखर जी की बात खत्म है वो। एक ही सब तो बोल दी कि उसका कोई चर्चे मत कीजिए। वो पागल आदमी का चर्चा नहीं किया जाता है, वो पागल है। सरजू में बहते लहू ने पुकारा, चलो राम भक्तों चलो फिर दोबारा। अयोध्या का हमने जो देखा नजारा, न फिर कोई ऐसा न देखे दोबारा। चलो राम भक्तों की ऐसी थी आंधी, सन 42 की याद हम सबको करा दी। बाग जलिया में था जे डायर ने मारा, चलो राम भक्तों चलो फिर दोबारा। किसी की हुई थी उसी साल शादी, किसी ने भरी थी अभी मांग आदि। न छूटी न मेहंदी न कंगन उतारा, चलो राम भक्तों चलो फिर दोबारा। जब माता कैकेयी ने भगवान श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया, तो भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के वियोग में सारे अयोध्यावासी माता कैकेयी से तरह तरह के सवाल करने लगे, तरह तरह के प्रश्न करने लगे कि 14 बरसवा के ये दिन माँ कब ले हो रही है, बताओ कैकेयी राम कहिया ले आई है, बताओ कैकेयी राम कहिया ले आई है। अरे राम के भी अगुआ में भूखियो न लागे, भूखियो न लागे रात निंदियो न आवे। अरे उजड़ल नगरिया के कबले बसई है, बताओ कैकेयी राम कहिया ले आई है। तो मुलायम सिंह यादव ने कैकई का काम किया और पूरे अयोध्या को उजाड़ दिया। और मोदी जी और जोगी जी ने पूरे अयोध्या को उजागर कर दिया, बसा दिया, भगवान श्री राम को ला दिया। और मैं क्या कह सकती हूँ, जय जय श्री राम। आप बिहार से हैं, अभी आपने मुलायम सिंह का जिक्र किया है, जो अभी फिलहाल उनका देहांत हो गया है। खुलेआम कृति जो होती है वो मरने, कृति और अपजस मरने पर भी नहीं छूटता है। जाने से क्या होगा, वो जो करके चला गया, जो बाबर ने कर दिया, जो करके चला गया, वो कभी हिस्ट्री कभी क्या जो दिवंगत मुलायम जी हैं, हिस्ट्री कभी मिटने का चीज़ है, हिस्ट्री कभी मिटने का चीज़ नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। कृति और ऐसे रखिए थोड़ा, महाकवि भभूति ने उत्तर रामचरितमानस में लिखा है कि प्रभु भगवान विधाता ने जब इस स्त्री और पुरुष को जब जन्म देते हैं तो जन्म के उपरांत ही जस और अपजस सन्निहित कर देते हैं। महाकवि भभूति ने अपने उत्तर रामचरितमानस में लिखा है कि जब माता सीता को भगवान श्री राम ने माता सीता को जब भगवान श्री राम ने वनवास भेज दिया, तो माता सीता की सखी एक प्रियंवदा नाम की सखी थी, तो भगवान श्री राम से पूछती है कि अयि कठोर यशः किलते प्रियम किम यशोन अनुघोर मतः परम किम भवद्वीपने हरणी दृशः कथय नाथ कथम बत मन्य से। हे नाथ, आप, इसका अर्थ हुआ कि हे नाथ, आपने जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाने के लिए अपनी गर्भवती स्त्री सीता को वन में त्याग दिया, और वो गर्भवती स्त्री सीता जो वन में अकेली भटक रही है, उस अपजस का भागी कौन होगा? आप ही बताइए नाथ। कथय नाथ कथम बत मन्य से, हे नाथ आप ही बताइए। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को कलंक लग गया, जब मर्यादा पुरुषोत्तम अपमानित हो गए, अपजस उनको मिल गया, तो फिर हम लोग कौन किस खेत की मूली है? हम लोग किस खेत की मूली है? बस इतना ही कहना चाहते हैं। जस और अपजस ये छिपता नहीं है, मरने पर भी और जीते रहने पर भी सब कुछ
अमर रहता है, बल्कि वो ऊपर चले जाए या धरती पे रहें। आप बिहार से हैं, मुलायम सिंह का जिक्र हो गया, लेकिन बिहार सरकार जो भी मौजूदा अरे है, वो पागल है, उसका तो बातें मत कीजिए। चंद्रशेखर जी की बात खत्म है वो खत्म है, उसका तो बातें मत कीजिए। और यूपी में एक लोग हैं समाजवादी पार्टी से ही, जो मुलायम सिंह की पार्टी है, स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके बारे में वो आप तो और बौड़ा है, उसको तो जाने, वही तो बोला है कि जब रावण गया कुंभकर्ण के पास तो बोला कि तुम चिंतित आज दशानन क्यों। जब रावण को राम के स्मरण मात्र से ही उसका जो है सो वासना चली गई, तो राम का नाम जो है सो इतना पवित्र है कि उसका तो जाने ही दीजिए। वो तो पागल है, उसका तो कोई वर्णन ही नहीं है। तमाम सारी बात उन्होंने किया था, रामचरितमानस की पर्चियां एक चल ही रही, सब तो बोल दी कि उसका कोई चर्चे मत कीजिए। वो पागल आदमी का चर्चा नहीं किया जाता है, वो पागल है, वो पागल है। पागल आदमी को चर्चा नहीं किया जाता उसका। और बाकी क्या कर रहे हैं? आधा हकीम और जान जोखिम, ऐसे लोगों के बारे में चर्चा ना करो तो ही अच्छा है। अभी आप हाँ आप बोलिए, बताइए, कुछ कह रहे एक दो लाइन हम गुनगुना चाहते हैं। बताइए। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। कौशल्या सिमाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, और स्वामी तुम्हारे जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्यासी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।